तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में करेंगे आकृतियों की गणना से, यानी त्रिभुजों की संख्या गिने जाने वाले प्रश्नों को रीजनिंग में जो पूछा जाता है। इसमें कुछ ही टाइप होते हैं। आइए सभी फार्मूला को देख लेते हैं और सभी एग्जामों में आपसे त्रिभुज से कैसा भी प्रश्न पूछे सभी की आप लोग उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर पहला जो प्रकार है टाइप वाइज देखेंगे। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है कि त्रिभुज में दी गई आकृतियों की गणना करना, यानी कैसे गणना करेंगे। अगर त्रिभुज की आकृति आपसे देकर पूछेगा, देखे होंगे भी आप लोग एग्जामों में, तो सिंपल ट्रिक समझाएंगे आप लोग को। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और ट्रिक अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पर है प्रकार 1। तो प्रकार 1 में है, देखिए आपके पास कुछ इस तरह से त्रिभुज आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से त्रिभुज जो आएगा इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1। अब रही बात n क्या है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिभुज बना और यहाँ पर एक पाई खींच दिए, तो यह जो खाना हुआ आपका 1 हुआ और यह जो खाना हुआ 2 हुआ। तो इसमें n का टोटल संख्या कितना है, 2। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में कई को खाना बना है, तो खाना बना है आपको 1 2 3, यानी n का मान कितना हो गया, तो n बराबर 3। बस फार्मूला पे चिपका दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यानी कि n इंटू एन प्लस 1 जो फार्मूला है और बटे का 2 है, चिपका देंगे। n का मान कितना है, तो n का मान है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बोले तो 4 बटे में 2, तो 4 3 12 बटे में 2 बोले तो 6। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पर बनाया भी गया है, देख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान है 3 और n प्लस 1 कितना हो गया है, 4। तो दोनों को गुणा करके 12 आया, 2 से 12 कटा दिए 6 बार में। आइए एक उदाहरण को कर लेते हैं। देखिए फार्मूला नहीं भूलना है, फार्मूला आप लोग को याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1। देखिए इसमें n का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो n का मान कितना है, तो n का मान है 1 2 3 4, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसमें n का मान हो गया 4 और 4 1 5 बटे में 2, तो 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10। तो इसमें टोटल आकृति होगा 10। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी ऐसे जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखाई दे, ऐसे खींचा हुआ और बोले कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो n इंटू एन प्लस 1 पे चिपका देना है। तो इसमें देखिए n गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल n का मान 6 आ गया। बस फार्मूला जो होता है उस पर रख लीजिए, बटे में 2। तो n का मान है 6, 6 प्लस 1 7 बटे में 2, तो 2 3 6 यानी 3 7 21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नों को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए आपको अगला प्रश्न की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको प्रकार नंबर 2। तो टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। कैसे में, तो यह होगा इस आकृति में, ठीक है, न कि इस आकृति में। इसमें जब होगा तो दूसरा होगा फार्मूला। तो देखिए इससे पहले वाले जो पढ़े थे उसमें ये वाला गैप था, लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि इसमें भी दे दिया है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा नया, तो इसके लिए फार्मूला केवल वहीं बनेगा, सब चीज़ वहीं रहेगा, लेकिन बट्टे वाला 2 जो है उसको हटा दिया है। तो बस n का मान बिल्कुल वैसे ही काउंट करेंगे, तो 1 और 2, तो 2 है n का मान, यानी 2 n प्लस 1 यानी 3, तो यानी 6 होगा। इसमें त्रिभुज की संख्या 6 होगा। बस इसमें केवल 2 को हटा देना है। क्यों 2 हटा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पाई आ गया है, उसमें यह पाई नहीं था। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो n इंटू एन प्लस 1। कब, जब ऐसे रहेगा तो नहीं, जब ऐसे में इसमें एक पाई रहेगा तब। आइए इस पर कुछ उदाहरण कर लेते हैं जो पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें त्रिभुज है लेकिन एक पाई है, तो बिल्कुल फार्मूला वहीं रहेगा, n इंटू एन प्लस 1। रही बात n को कैसे गिनेंगे, जो कि पिछले प्रश्न में गिने थे उसी तरह इसमें भी गिनेंगे, 1 2 3। तो इसमें n का मान हो गया 3 और इसमें 3 प्लस 1 है, यानी कि 3 और 4 बोले तो 12। तो 12 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।